मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान भी बिना ही जुलूस के जारी है। भीड़ ज्यादा है और इसे देखते हुए साधु संत भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि संगम स्नान की जिद छोड़ें और नजदीकी घाटों पर स्नान करें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भीड़ इतनी है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। प्रयागराज में पहुंचे श्रद्धालु हर हाल में संगम स्नान करना चाहते हैं, लेकिन देर रात महाकुंभ में जो हुआ उसके बाद सतर्कता बेहद जरूरी है। रात में हुए हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और स्थिति को संभाला। अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। भीड़ ज्यादा है और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की कि वो जिस घाट पर मौजूद है उसी घाट पर ही स्नान करें। जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। जहां पर है वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। तो वहीं साधु संत भी आगे आए और उन्होंने अपील की कि लोग संयम बनाए रखें। कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। सुबह हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। मौनी अमावस्या के दिन पहले से ही आशंका थी कि भारी भीड़ महाकुंभ में पहुंचेगी। उसी तरह की व्यवस्था भी की गई थी। भीड़ ज्यादा है, इस वजह से प्रशासन पहले से ही अपील कर रहा था कि सब संगम नोच की तरफ न बढ़े, जिससे कि व्यवस्था बनाई जा सके। सभी सनातनियों से भी यही निवेदन करते हैं कि आप जहां गंगा या जमुना में वहां स्नान करेंगे, प्रयागराज में पहुंच के आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। मतलब जो आप चाह रहे हैं, संगम आ गए तो आपको वो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। पर फिर भी हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें। हादसे के बाद से ही अब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। बंद किए गए कई पॉन्टून पुल खोले गए हैं। अखाड़ों के अमृत स्नान भी फिर से शुरू किए गए। शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो अखाड़े भी अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं, वो सीमित संख्या के साधु संत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम जनता जो कि संगम स्नान के लिए पहुंची है, उनके स्नान में कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि इस भारी भीड़ के बीच स्नान को संपन्न कराया जाए, जिसके लिए पुरजोर कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।